भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा पितृदेव का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इस बार माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है वो सोमवार को आ रही है। जब शनिवार को अमावस्या आती है तो उसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। वहीं सोमवार को अमावस्या जब आती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस बार सोमवती अमावस्या का महापर्व 31 जनवरी 2022 सोमवार के दिन है। वैसे तो अमावस्या तिथि का आरंभ 31 जनवरी 2022 सोमवार को दोपहर 1:32 से होगा, जो कि 1 फरवरी 2022 मंगलवार को 11:30 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। अमावस्या तिथि पितरों की सर्वोत्तम तिथि मानी गई है, लेकिन जब सोमवार के दिन अमावस्या आती है तो बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनता है, क्योंकि सोमवार के दिन जब अमावस्या आती है तो सारे के सारे नवग्रह और समस्त देवी देवता भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। और इस बार सोमवती अमावस्या का महापर्व माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को आ रहा है, यानी इसको माघी अमावस्या, मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थराज प्रयागराज में इस माह में विशेष मेला लगता है, कल्पवास होता है। और माघ माह की जो मौनी अमावस्या है वो इस बार सोमवती अमावस्या होने से विशेष पुण्यदायी हो गई है। इस दिन जो भी मनुष्य प्रातःकालीन वेला में तीर्थ में जाकर के स्नान करेंगे या तीर्थ में नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही तीर्थ जल से स्नान करेंगे तथा दान करेंगे, पुण्य करेंगे और पूजन पाठ करेंगे और सिद्धि साधना या अन्य उपाय करेंगे तो वो उनके जीवन के लिए स्थायित्व फलदायी साबित होंगे। वहीं अमावस्या तिथि चूंकि पितृकर्म के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। यदि आपके घर परिवार में पितृदोष है, क्योंकि जीवन में अधिकतम समस्याएं पितृदोष के कारण ही उत्पन्न होती है। हमारे घर परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति की अघात मृत्यु हुई है, यानी उसकी मृत्यु का समय नहीं आया था लेकिन फिर भी उनका देवलोक गमन हो चुका है। ऐसे में कई प्रकार के पितृदोष हमारे घर परिवार पर निर्मित हो जाते हैं, और जब पितृदोष निर्मित हो जाते हैं तो परिवार में कई प्रकार की समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। घर में बीमारियां घेर लेती है, विवाह योग्य बच्चों के विवाह संपन्न नहीं हो पाते हैं, कर्ज की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो यदि आप पितृदोष शांति करना चाहते हैं तो आपको अमावस्या के दिन एक बिना नमक की रोटी तैयार करना है तथा उस रोटी में गुड़ और घी आपको मिला लेना है, यानी उसका अच्छी प्रकार से चूरा बना लेना है। और अपने जल रखने के स्थान, जिसे पानी की पंडेरी कहा जाता है, वहां पर थोड़ा सा यदि गोबर मिल जाए तो उस गोबर से लीप देवे, या फिर यदि पक्का मकान है, टाइल्स से है, पत्थर है, तो वहां पर पोछा लगा देवे और गंगा जल छिड़क देवे और एक किसी भी हवन पात्र या फिर किसी भी मिट्टी के बड़े दीपक में अग्नि की स्थापना कर लेवे तथा जो बिना नमक की रोटी आपने तैयार की है उसमें गुड़ और घी मिलाया है, उसकी 5 आहुति आपको दे करके आसपास जल घुमा देना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को तृप्ति मिलेगी, उनको शांति प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा अमावस्या चूंकि स्नान दान के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, इस दिन ब्राह्मण को भोजन करवाना, ब्राह्मण को अन्नदान देना, वस्त्र दान देना बहुत ही पुण्यदायक और कल्याणकारी माना जाता है। चूंकि पितरों की प्रसन्नता के लिए इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने का भी विशेष विधान है। यदि आप अपने पितृदोषों को समाप्त करना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको चावल की गाढ़ी गाढ़ी थोड़ी सी खीर बनाना है और उस खीर को एक पीपल के पत्ते पर रख करके अपने घर से यह कहते हुए ले जाना है कि हमारे घर में जितनी भी दिव्य आत्माएं हैं, यदि कोई प्रेत आत्माएं भटक रही है, भूखी है, प्यासी है, तो वो पितृलोक में प्रस्थान करे।
और हमारे द्वारा दी गई खीर का वह सेवन करे। इस प्रकार पीपल के पत्ते पर खीर रख करके पीपल के वृक्ष के नीचे आपको उस पत्ते को रख देना चाहिए और उसके बाद वहां पर आपको थोड़ा सा जल उसके आसपास घुमाना है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेनी है और अपने घर पर आपको चले आना है। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार के समस्त पितृदोष समाप्त हो जाएंगे तथा आपके पूर्वजों को परम शांति प्राप्त होगी। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन गीता जी के 7वें अध्याय का श्रवण करना चाहिए या पाठ भी आप कर सकते हैं। साथ ही यदि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही है, आप शिक्षा को लेकर के परेशान है, नौकरी को लेकर के परेशान है, आपको शत्रु लगातार परेशान कर रहे हैं, कोई न कोई बीमारी आपको घेरे रखती है या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, कर्ज को लेकर आप बहुत परेशान हैं, नौकरी में कई प्रकार की उलझनें या परेशानी आपको लगातार परेशान कर रही है, तो आपको एक सर्वोत्तम उपाय इस दिन कर लेना चाहिए। यह उपाय आपको सोमवती अमावस्या के दिन में या रात में या कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि शुद्ध और पवित्र अवस्था में ही इस उपाय को करना चाहिए। वैसे तो इस उपाय को किसी भी शिवालय या शिव मंदिर में बैठकर किया जाता है, लेकिन यदि आप किसी कारणवश शिवालय में या शिव मंदिर पर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के पूजा स्थल पर, जहां पर शिव जी का कोई भी शिवलिंग या शिव जी की मूर्ति या शिव जी का चित्र या फोटो रखा हुआ है, तो उनके सामने आप बैठ जाइएगा और अपने हाथ से नाप करके 2 हाथ काला धागा आपको लेना है। 2 हाथ काला धागा आप ले लीजिएगा और उसमें 108 गठान आपको लगाना है। जब आप गठान लगाते हैं तो पंचाक्षर महामंत्र ओम नमः शिवाय का निरंतर आपको जाप करते रहना है और 108 जब गठाने बराबर लग जाए तब उस काले धागे को आपको भगवान शिव जी से स्पर्श करवा देना है। उसके बाद मन ही मन आप प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा, हमारे जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाए, हमारे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन हो और जो भी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मुरादें हैं, वो आप उस काले धागे को भोले बाबा से स्पर्श करते हुए, यानी शिवलिंग से भी आप स्पर्श कर सकते हैं या शिव जी के चित्र से, फोटो से, मूर्ति से, या फिर आप ईशान कोण में, चूंकि भोले बाबा उत्तर और ईशान में निवास करते हैं, इसलिए आप उत्तर और ईशान की तरफ भी यदि उस धागे को हवा में रख करके और भोले बाबा का स्मरण करेंगे तो निश्चित तौर से वह काला धागा सिद्ध हो जाएगा और उसको सिद्ध करने के बाद अपने हाथ की दाहिनी भुजा पर, आप चाहें तो कलाई पर भी उसको बांध सकते हैं या फिर आपकी जो दाहिनी भुजा है, दाहिनी भुजा का अर्थ होता है आपका जो सीधा हाथ होता है उसकी कलाई पर बांध ले या फिर सीधे हाथ की भुजा पर आपको उस काले धागे को बांध लेना चाहिए। इस धागे को स्त्री भी बांध सकती है, पुरुष भी बांध सकते हैं, बच्चे भी बांध सकते हैं। इस धागे को बांधने के बाद जैसे माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड से आती है या आपके घर परिवार में कोई सूतक जन्म अथवा मृत्यु का आता है तो उस दौरान आपको काले धागे को गोमूत्र अथवा गंगा जल से धो करके पुनः बांध लेना चाहिए। ऐसा करने से उसकी शुद्धता और पवित्रता निरंतर बनी रहेगी। जब आप काला धागा बांध करके यदि रात्रि के समय शमशान में भी चले जाएंगे तो भी आपके समीप कोई भी अला बला आदि व्याधि नहीं आएगी, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी बुरी आत्मा या बुरी परछाई आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएगी और शत्रु तो आपसे दूर भाग जाएंगे, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। यदि आप किसी नौकरी की चाह में हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं और काला धागा बांध करके इस प्रकार से आप इंटरव्यू, परीक्षा या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में भी यदि आप भाग लेंगे तो निश्चित तौर से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। ऑफिस में, कार्यालय में या किसी भी जगह पर उस काले धागे को बांध करके आप जाएंगे तो आपको प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और जीवन की प्रत्येक कठिनाई से आपको लड़ने की एक अद्भुत क्षमता प्राप्त हो जाएगी।
इसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन पूरा विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ में इस उपाय को यदि आप करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके जितने भी अटके हुए काम हैं, रुके हुए काम हैं, जो अभी तक नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपका नहीं हो पाएगा। यानी इस काले धागे को बांधने के बाद जीवन के कठिन से कठिन कार्य भी आपके होने लगेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, सोमवती अमावस्या के निमित्त यदि आप दक्षिणा दान देना चाहते हैं, ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण को अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके सोमवती अमावस्या का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।